कॉस आपस में चेंज होते थे, टैन कॉट आपस में चेंज होते थे, सेक कॉसेक आपस में चेंज, वो तो आपस में चेंज होते थे वही दोनों। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2। ध्यान रखना दोनों सेम होने चाहिए, दोनों अलग नहीं है। टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स अगेन पाई बाय 2। ये सभी आपस में जो चेंज होते थे, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। 90 माइनस थीटा था ना भाई, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, साइन कॉस, कॉस साइन आपस में इंटरचेंज, जो आपस में इंटरचेंज उन्हीं दोनों का प्लस और दोनों का सेम है एक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चेंज नहीं हो रहा है एक्स। देखते हैं फर्स्ट वाले का प्रूफ कैसे ये आता है। एक टू को एंगल ए ले लिया, क्योंकि ये सब इनवर्स एक तरह का एंगल है। ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। यहां से साइन ए इज इक्वल टू एक्स, कॉस बी इज इक्वल टू एक्स। अगर हम इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, तो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2, ऐसा कुछ लाना है। a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो जो लाना है ऐसा लाना है और ऐसा मानना है। तो हम लोग को a और b में रिलेशन चाहिए, इसमें x में रिलेशन नहीं चाहिए। यहां से दोनों को देखें, दोनों जगह से लिख सकते हैं साइन a इज इक्वल टू कॉस b। अभी जो लाना था उसमें a और b चाहिए था, साइन कॉस भी नहीं था। दोनों तरफ एक ही जैसा लाइन, कॉस लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन साइन एक्यूट एंगल के लिए सही है, पाई बाय 2 माइनस बी। ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 2। ए का मतलब साइन इनवर्स एक्स, बी का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसी तरह से टैन और कॉट वाला है, कॉट को बदल देंगे टैन में टैन, सेक और कॉसेक वाला है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी हो दोनों सेम होने चाहिए। कभी कभी बहुत गंदा सा डर आता है कि साइन या cos साइन इनवर्स 2x स्क्वायर बाय रूट ओवर x प्लस 1 प्लस 3 प्लस cos इनवर्स 2x स्क्वायर बाय रूट ओवर x प्लस 1 प्लस 3, इसका वैल्यू कैलकुलेट करें। देखने से इतना गंदा लग रहा है या सोच भी नहीं सकते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करें या फॉर्मूला यूज करें, कितना गंदा होगा। अगर आप गौर करोगे तो दोनों x सेम है और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों सेम है ना। दैट इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x सेम है ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स उस फॉर्म में है, इतना का फॉर्मूला होता है पाई बाय 2। सो दिस इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 इक्वल टू c। ये रिजल्ट जब यूज होता है तो देख ध्यान क्या रखना है, दोनों जगह सेम रहते हैं, दोनों जगह क्या होते हैं, सेम होते हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है, इवैल्यूएट साइन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 by x। ये भी यहां पे देखने से थोड़ा लग रहा है कि हाँ बन तो जाएगा बट थोड़ा टाइम चलेगा। लेकिन सोचो अगर tan इनवर्स x, इस tan इनवर्स को cot इनवर्स में बदल देंगे तो अंदर का जो फ्रैक्शन है उल्टा हो जाता है, x by 1। अगर यहां पर देखें तो दोनों ये फॉर्मूला से मैच कर रहा है, सो बिकम्स साइन पाई बाय 2 एंड साइन 90 इक्वल टू 1। ये सब का यूज जहां पे होता है वो सेम दिखना चाहिए, सेम जहां मैच करेगा ना वहां तुरंत से दिमाग में ये वाला आना ही चाहिए कि शायद कहीं यही तो यूज नहीं हो रहा है। और भी एक चीज है कि जब कभी कोई क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो साइन इनवर्स को, सपोज साइन इनवर्स को हम टारगेट कर रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है, कॉस इनवर्स के टर्म में लाना है। एक तो है कि ट्राइंगल वाला मेथड यूज करेंगे, साइन x by 1
p बाई एच, तो p हो गया x, नीचे में क्या है 1, h हो गया 1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस b बाई एच रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलने के लिए ये वाला ट्रायंगल वाला मेथड है, इसमें ये अंदर बदल जाता है। लेकिन द क्वेश्चन को देखना होगा कि अगर साइन इनवर्स का क्वेश्चन है, आपको कॉस इनवर्स में लाना है, अगर अंदर बदल जा रहा है तो ये ट्रायंगल मेथड चलेगा, और अगर अंदर बदल नहीं रहा है वही x रह रहा है तो इसका मतलब यहां से तो साइन इनवर्स x इक्वल टू ये भी तो लिख सकते थे हम लोग, कॉस इनवर्स अगर चाहिए तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, ये दो तरह से कॉस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलना, अगर चेंज हो रहा है अंदर का मैटर तो ट्रायंगल मेथड, और अगर अंदर सेम रह जा रहा है तो ये वाला फॉर्मूला से लिख पाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस इस पे देखते हैं। देखते हैं अभी जो पिछला फॉर्मूला हम लोग पढ़े उसका यूज कैसे कर सकते हैं, या कहां यूज करने जैसा सोच सकते हैं। फर्स्ट वाले का प्रूफ करना, प्रूफ ऑफ 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3। यहां से 9 बाई 4 एलसीएम आ सकता, कॉमन आ सकता है, बच जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3। जब भी पाई बाई 2 माइनस या आ जाए, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स या पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स, तो वही वहां पे फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अगर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x है, इसका मतलब कॉस इनवर्स x इक्वल टू रहा होगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। क्या राइट साइड आया? नहीं आया। यहां किसके टर्म में चाहिए? साइन के टर्म में चाहिए। कॉस इनवर्स को साइन में बदलना है, तो साइन में बदलने के लिए क्या अंदर सेम रह रहा है? नहीं, बदल रहा है। इसका मतलब बदल रहा है तो ट्रायंगल मेथड, नहीं बदल रहा है तो पाई बाई 2 मेथड। ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कॉस b बाई एच, b बाई एच, आप p कैलकुलेट करेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 8 2 रूट 2, सो 9 बाई 4 साइन इनवर्स में p बाई एच, p कितना है 2 रूट 2 बाई 2। नीचे क्वेश्चंस को भी देखें तो राइट साइड जो है वो एक तरह से लग रहा है वो कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y वाला फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा अंदर में उल्टा हो गया। खैर है तो सेम टू सेम, लाना किसमें? कॉस इनवर्स में। हमारे पास लेफ्ट साइड किसमें? साइन इनवर्स। पहले इसको कॉस इनवर्स में बदलेंगे, या तो ट्रायंगल मेथड से बदल के बनाओ, या तो फिर वो फॉर्मूला सेम दिख रहा है, क्यों ना कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y लाया जाए। तो हम वही सोचते हैं, कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y ले आते हैं, क्योंकि उसी का फॉर्मूला जैसा मैच कर रहा है। ट्रायंगल से भी बन जाएगा। सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स। यहाँ भी पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, चेंज नहीं होगा इसमें, है ना? ट्रायंगल मेथड में चेंज होता है, पाई बाई 2 में करते तो चेंज नहीं होता है। पाई बाई 2 पाई माइनस, दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, पाई माइनस, ये फॉर्मूला बन गया कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला है कॉस इनवर्स x y माइनस रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर। अब यहां पाई माइनस कॉस इनवर्स रिकॉल करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ये कब लिखते थे? जब कॉस इनवर्स माइनस x होता था, इतना से इतना लिखते थे, इतना से उल्टा यूज कर रहे हैं। पाई माइनस कॉस इनवर्स, इस पूरा x है समझे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स माइनस x, कॉस इनवर्स माइनस x
x कितना था ये पूरा एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट बिकम्स राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। इवेल्युएट सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर cot इनवर्स 3। एक इसको इवेल्युएट करना मतलब मान निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो tan इनवर्स है तो बाहर भी tan चाहिए, tan इनवर्स हट जाएगा। या फिर ऐसा करेंगे इसी tan इनवर्स को सेक इनवर्स में बदल दें तो सेक और सेक इनवर्स में हट जाएगा। दोनों तरफ से सोच सकते हैं। तो चूंकि सेक स्क्वायर को हम tan में बदल सकते हैं इसलिए इसको हम लोग वो फॉर्मूला यूज करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। यहां पर देखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 कॉसेक स्क्वायर cot इनवर्स 3। यहां ट्रायंगल से इसको सेक इनवर्स में बदल कर भी सोच सकते हैं लेकिन अभी हम लोग ये tan इनवर्स अंदर तो बाहर भी tan ला रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा का रूप कौन कर रहा है tan इनवर्स 2। इनवर्स तो हमेशा थीटा ही एंगल ही है ना। सो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा मतलब tan इनवर्स 2। कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cot इनवर्स 3। स्क्वायर का मतलब हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। 1 प्लस tan इनवर्स 2 पूरे का स्क्वायर। 1 प्लस cot इनवर्स 3 पूरे का स्क्वायर। ये साइन के लिए कहा यहाँ tan में भी उसी तरह से cot में भी उसी तरह सबके साथ यार 1 प्लस tan इनवर्स खुद और खुद का इनवर्स होता है तो हट जाता है 2 का स्क्वायर। 1 प्लस cot इनवर्स 3 का स्क्वायर। 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 that is equal to 15। इस क्वेश्चन में भी देखें पीछे क्वेश्चन में हम लोग बनाकर आदत हो गया कि जो है उसका इनवर्स है और दोनों आपस में हट जाते हैं तभी वो कोई भी साइन या कॉस या इनवर्स बाहर राइट साइड में नहीं दिखता। या साइन और कॉस इनवर्स राइट साइड में नहीं दिखता इसका मतलब कॉस है तो अंदर भी कॉस इनवर्स चाहिए। बट यहाँ पे कॉस इनवर्स में हम बदल भी दे लेकिन यहाँ पे कॉस तकलीफ दे रहा है 2। ये 2 नहीं होता तो कॉस इनवर्स करते आ जाता है। ये 2 हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो एक तो है कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। कॉस 2a जैसा सोचे हम लोग इसको cos 2a where इनवर्स हमेशा एक तरह का क्या है एंगल sin इनवर्स x नहीं that is sin a is equal to x। अब हमारे पास किसका वैल्यू आ गया sin a का। अब इसको हम लोग क्या करेंगे sin a में लिखें। cos 2a का बहुत सारा फॉर्मूला है इसको cos 2a का sin में क्या होता है 1 माइनस यहाँ पे 2 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। 1 माइनस 2 साइन a का वैल्यू x है दैट इज x स्क्वायर। सो इट बिकम्स RHS। और भी सोच सकते हैं इसको ऐसे भी सोच सकते थे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x या cos इनवर्स में बदल दो इसको। इसको 2 बार लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। लेफ्ट हैंड साइड cos 2 साइन इनवर्स x है ना cos साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x cos a प्लस b का फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे फिर जहां जहां आएगा वहां उसके
ट्राइंगल बना के चेंज करते चले जाएंगे, हटते चला जाएगा, कॉस और कॉस इनवर्स साइन इनवर्स सबसे फ्री आ जाएगा राइट साइड। इवैल्यूएट कॉस tan इनवर्स साइन cot इनवर्स x। इवैल्यूएट मतलब इसका वैल्यू निकालना, इट मीन सब हट जाना चाहिए सब। तो अगर यहाँ साइन है तो यहाँ साइन इनवर्स चाहिए, तो इस cot इनवर्स को किस में बदल देंगे, साइन इनवर्स में, वो हट जाएगा। फिर आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स, tan इनवर्स है यहाँ पे बाहर cos है, tan इनवर्स को बदल देंगे cos इनवर्स में, तो cos cos इनवर्स हट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। बहुत सिंपल है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड से cos, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड नहीं, cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x, cot इनवर्स x बोले तो x by 1, cot ट्राइंगल बनाएंगे हम लोग, राइट एंगल ट्राइंगल, cot b by p, b कितना हो गया x, p कितना है यहाँ पे 1, हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो cos tan इनवर्स sin, अब इसको साइन इनवर्स में हम लोग लिख रहे हैं, cot इनवर्स को साइन इनवर्स में, p by h 1 ओवर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos tan इनवर्स sin साइन इनवर्स 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर यहां सोचिए cos है ना, यहां क्या होना चाहिए cos इनवर्स, इस tan इनवर्स को बदल दें किसमें, cos इनवर्स में, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, tan p by p, p हो गया 1, b हो गया रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दैट इज 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग इस tan इनवर्स को cos इनवर्स में लिखना चाहेंगे, क्योंकि cos है ना बाहर, cos cos इनवर्स हट जाएगा, cos इनवर्स b by h रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय रूट ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर, cos cos इनवर्स करते हैं रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय रूट ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज एक साथ हम लोग रूट में लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ भी नहीं है, अगर सोचा जाए तो बहुत आसान है, और प्रैक्टिस करने से और अच्छा, जितना रिजल्ट से सब आता जाएगा, कैलकुलेशन करने का जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगा। अब एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन, हाफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाय 2, ऐसा प्रूव करो। इतना इक्वल टू cos इनवर्स के टर्म में, tan इनवर्स के टर्म में, हाफ cos इनवर्स। तो हम लोग जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लेते हैं, हम लोग जानते हैं इनवर्स एक तरह का क्या है, एंगल है, लेफ्ट साइड एक तरह का एंगल है, सपोज ये पूरा एक तरह का एंगल है, सपोज एंगल ए ले लिया, तो अगर ये एंगल ए ले लिया तो हम लोग को क्या निकालना होता है, साइन ए का वैल्यू, यहां देखेंगे तो cos ए का वैल्यू, tan ए का वैल्यू। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको एंगल मान लेंगे, लेट a इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स x, सो 2a इज इक्वल टू cos इनवर्स x। जब एंगल वाला हम लोग मेथड से चलते हैं तो फिर इनवर्स को हटा के सोचना शुरू करते हैं, इनवर्स हटा के इधर आएगा तो इनवर्स हट जाएगा, cos 2a इज इक्वल टू, इस तरह से हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, cos 2a का। अब हम लोग साइन क्या चाहेंगे, ये एंगल a है, तो साइन, अगर एंगल a ले लिया है इसको, दैट इज इक्वल टू a, ये है ना, तो साइन a का वैल्यू चाहिए, साइन a का, वी नो दैट साइन a का। अब साइन a का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, बट यहां जो मालूम होता है उसके टर्म में लिखेंगे, साइन a का cos 2a के टर्म में। हम लोग जानते हैं cos 2a का वैल्यू साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर a is equal to 1 minus cos 2a. So sin square a is equal to 1 minus cos 2a by 2. So sin a is equal to root over 1 minus cos 2a by 2. जैसा कि ये एंगल a है ना, तो cos इनवर्स का वैल्यू 0 से पाई तक होता है, तो हाफ cos इनवर्स x का वैल्यू 0 से पाई बाय 2 तक,
एंगल ए जो है सो 0 से π/2 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जैसे साइन का वैल्यू प्लस आएगा। यहाँ प्लस स्क्वायर उधर शिफ्ट करने से प्लस माइनस होता, बट सिर्फ हम लोग प्लस लेंगे क्योंकि एंगल ए कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सो साइन ए इज इक्वल टू cos 2a का वैल्यू हमारे पास है x 1 माइनस x/2। साइन उधर शिफ्ट कर जाएगा, सो a इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस x/2। ए हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट किए हुए ना, a मतलब हाफ cos इनवर्स x, सो a इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस x/2। फिर इसी तरह से सेकंड वाला cos इनवर्स मतलब cos a का वैल्यू चाहिए, हमारे पास cos 2a का वैल्यू मान लो, तो cos 2a को cos a के टर्म में। सेकंड पार्ट, वी नो दैट cos 2a इज इक्वल टू cos के टर्म में 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, सो 1 इस तरफ आ जाएगा, 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a, सो cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a/2, सो cos a इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस cos 2a/2। जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि a का वैल्यू कहां पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो cos a फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। सो cos a इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस cos 2a का वैल्यू है x, यहाँ पे x सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो a इज इक्वल टू cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स, अगर हमको tan इनवर्स लाना है तो tan a चाहिए, cot इनवर्स है तो cos इनवर्स 1 प्लस x/2, a हाफ cos इनवर्स x, हाफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस x/2। फिर हम लोग tan इनवर्स चाहिए तो tan a लाना होगा ना, नाउ tan a इक्वल टू, वी नो दैट cos 2a इज इक्वल टू tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर a/1 प्लस tan स्क्वायर a by componendo and dividendo, या फिर यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, cos 2a प्लस tan स्क्वायर, tan a का वैल्यू चाहिए तो tan एक तरफ ले आएंगे, tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a cos 2a 1 माइनस cos 2a, tan स्क्वायर a कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट 1 प्लस cos 2a 1 माइनस cos 2a, so tan square a is equal to 1 minus cos 2a by 1 plus cos 2a. So tan a is equal to root over 1 minus cos 2a by 1 plus cos 2। ऐसे ये फॉर्मूला भी था हम लोगों के पास, tan a is equal to root over 1 minus x by 1 plus x, cos 2a का वैल्यू x था ना, tan a हम लोग लिए थे हाफ cos इनवर्स, सो a इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस x बाय 1 प्लस x। a का मतलब हो गया हाफ cos इनवर्स x, tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस x बाय 1 प्लस x। यहां पे हम लोग इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा, tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस x बाय 1 प्लस x, रेशनलाइज 1 माइनस x 1 प्लस x बाय 1 प्लस x, tan इनवर्स न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन कर रहे हैं लोग, ऊपर बन गया 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x, सो हाफ cos इनवर्स x
is equal to this. क्लियर करेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। ये वाला ऑप्शन देना। हाँ